क्लास 9th के बच्चे ध्यान देना बेटा। अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, ठीक है, तो एटम में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन? शेलों में। जैसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में अधिकतम 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ में 32, ऐसे होते हैं। तो इसके लिए अगर आप जनरल अगर हम जैसे एटम की बात करें तो किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। देखिए ये लिखा है मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आ रहा है समझ में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। आ रहा समझ में? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे। कितने? जितने क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे जितने नंबर ऑफ। और एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर कहते हैं ना। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। आया समझ में? ये एटॉमिक नंबर भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं हम एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। रियल में एटॉमिक मास और मास नंबर थोड़ा अंतर होता है। एटॉमिक मास के नियरेस्ट जो होल नंबर होता है दैट नंबर इज कॉल्ड मास नंबर। खैर हम चलो अब एक ही भी मान के चलते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर किसको कहते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये एटॉमिक मास है। ध्यान देना इसको। ये क्या है? एटॉमिक मास। और इसको मास नंबर भी बोलते हैं। ध्यान रहेगा, क्या बोलते हैं? ये एटॉमिक मास और मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। ये भी हम कह सकते हैं, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हम इसको कह सकते हैं। ये आपको सेटेड पोर्शन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो इसको इसका कलर यूं कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसका कलर ये कर दें ये भी चलेगा, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये बता दिया मैंने आपको कि इसका एक ये भी होता है। क्लियर? याद रहेगा इतना? पक्का ना? ध्यान रहेगा? नंबर ऑफ, अगर आपको इसमें ये दिक्कत हो रही तो लो, ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। और एक और फॉर्मूला बताया मैंने इसमें, देखो एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये याद रहेगा ना। अब आपके पास क्वेश्चन है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को पूरा करें। आपके पास कोई एलिमेंट है ये है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 17 है। अब प्रोटॉन से कितने होंगे कह रहा है। देखो अब प्रोटॉन को हम इसमें जो है क्या करते हैं, भरते हैं हम इसमें, ठीक है। आया समझ में? प्रोटॉन कितने होंगे? 17। देखो हम सारा रिजल्ट चेक करते हैं। आपको बताया प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। तो डेट मीन्स ये भी कितने होंगे? 17। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 17। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बताया मैंने, क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन से बराबर होते हैं ना। तो ये भी कितने आ जाएंगे? 17 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन से कितने दे रखे हैं? 18। अब ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन से कितने दे रखे हैं? 18। ये पहले से दिया है। अब मास नंबर कह रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 17 प्लस 18 हो जाएगा ना ये। क्या हो जाएगा? 17 प्लस 18 इक्वल टू कितना? 35 आ जाएगा आपका। ये आएगा आपका 35। क्लियर? आया? अब हम किसी बात करते हैं। बी एलिमेंट पे हम जाते हैं। किस में जा रहे हैं? बी में जा रहे हैं। देखिए बी का, देखिए ये जो एलिमेंट बी है, एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है इसमें? निकालना है हमें। क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर बी के लिए देखो केवल क्या दे रखा है बी में? न्यूट्रॉन दे रखा है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है बी के लिए। इलेक्ट्रॉन भी दे रखे हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 14 दे रखे हैं। देखो ये ध्यान दो आप, ये आपको 14 दिए हुए हैं, ठीक हो गया।
दिया है ना प्रोटीन, हाँ ये 14 दिया हुआ है। तो अब दूसरा देखिए इसमें क्या दे रखा है, जो बी एलिमेंट आपका दे रखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन से कितने दे रखे हैं इसमें 14, न्यूट्रॉन 14। तो अब एटॉमिक नंबर, पहले इलेक्ट्रॉन से अगर 14 दे रखे हैं तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 14 होंगे। क्लियर हो गया। हाँ। एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 14 हो जाएगा, ये भी 14 कर देंगे हम। आ रहा है ना समझ में। हाँ। अब मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हुआ, 28 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। हाँ तो कितना हुआ 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 प्लस 14, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 28 हो जाएगा, होगा। अब तीसरी बात हम किसकी बात करते हैं, अब सी वाले की देखिए। प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 9, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं, 9 और मास नंबर कितना लिखा है, 19 दे रखा है नहीं। अब प्रोटॉन 9 है तो सीधा सीधा फंडा है कि ये क्या होगा, 9 एटॉमिक नंबर है एटॉमिक। ये देखो आपको पता है इसमें क्या मालूम है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन पूछ रहा है ना, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का सम और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास होता है ना, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 9 होगा, इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा आपका ये। तो ये इस प्रकार से आपका ये 10 आ गया, आया 10, हाँ क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर अगर आपको देखिए तो ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में सरल है, ये कर लोगे ना, हाँ क्लियर। हाँ